देखे जिंदगी को, बंद पन्नों में सोई सी पड़ी जो, छुके देखे जिंदगी को, बंद पन्नों में सोई सी पड़ी जो, अतरंगी दुनिया ये क्लासरूम है बड़ा, सीखने को लाखों बातें, आंखें खोल तो जरा, कर ले जिंदगी से हाई फाइव, come feel alive, come feel alive, कर ले जिंदगी से हाई फाइव, come feel alive, come feel alive, कर ले जिंदगी से हाई फाइव, come feel alive, come feel alive। शक्ल बदलते हुए कई चीजें हमारी जिंदगी में आती हैं, जिन्हें नष्ट करके नया रूप दिया जाता है ताकि वो एक नया किरदार निभा सके। बियर बॉटल्स को तोड़कर तैयार होता है फायरप्लेस मैंटल। बाइक टायर से बनाए जा रहे हैं मैसेंजर बैग्स, और ब्लू जीन्स के चीथड़े देते हैं इंसुलेशन। ये उन चीजों की कहानी है जो है मेड बाय डिस्ट्रक्शन। हर साल 4 करोड़ से ज्यादा लोग लास वेगस घूमने आते हैं। यहां सबसे ज्यादा खेला जाता है जुआ, और सिर्फ इस एक शहर में हर दिन 10 लाख बियर की बोतलें खाली कर दी जाती हैं, जिनसे तैयार होता है करीब 45,000 किलो कांच, जिसका ढेर लगाने पर बेलाजियो की ऊंचाई से 40 गुना बड़ा पहाड़ मिलेगा। पर जरूरी नहीं कि इन खाली बोतलों को कूड़ा ही समझा जाए, क्योंकि इन खाली बोतलों से बनाया जा रहा है ऐसा प्रोडक्ट जो दिखने में भी बेहद खूबसूरत होता है। रेल्म ऑफ डिजाइन की 2800 वर्ग मीटर में फैली ये फैक्ट्री आपको किसी शानदार महल से कम नहीं लगेगी। बाहर से देखने पर ये सब लाइमस्टोन का बना लगता है, पर दरअसल ये सब बनाया गया है बियर की 5 लाख खाली बोतलों से। इस फैक्ट्री में हर साल कारीगर सैकड़ों हजारों बियर की खाली बोतलों से बेहतरीन आर्किटेक्चरल पीसेस बना रहे हैं, और लोगों को यह आइडिया काफी पसंद आ रहा है। बियर की बोतलों से यहाँ बनते हैं खूबसूरत फायरप्लेसेस। रेल्म ऑफ डिजाइन में कारीगर इन बोतलों को तोड़कर और पीसकर कांच का बुरादा बना लेते हैं, और यही इनके इको स्मार्ट कंक्रीट यानी ग्रीन स्टोन का सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट है। डिस्ट्रक्शन का सबसे पहला काम है इन बोतलों को जमा करना। हर दिन लास वेगस के होटल्स और कसिनो से ट्रक भर भर कर ये खाली बोतलें यहां लाई जाती हैं। इन बोतलों को बिन में गिराने से काफी बोतलें टूट जाती हैं, पर असली प्रक्रिया इन्हें छोटे टुकड़ों में तोड़ने से शुरू होती है। कारीगर इन बोतलों को हॉपर में डालता है, फिर मजबूत कन्वेयर बोतलों को हॉपर से ले जाकर उन्हें क्रैशर में पलट देता है। क्रैशर में घूमते ब्लेड्स बोतल को बड़े टुकड़ों में तोड़ते हैं, फिर ये टुकड़े नीचे लगे और ब्लेड से गुजरते हैं, जो इन टुकड़ों को एकदम महीन कांच के बुरादे में बदल देती है। पिसा हुआ कांच ग्रेट से होकर नीचे रखे बिन में जमा हो जाता है। फोकलिफ्ट की मदद से इस पिसे हुए कांच को मिक्सिंग एरिया में ले जाते हैं। अब खाली बोतलों को फायरप्लेस बनाने के लिए तैयार कर दिया जाता है, और यही फायरप्लेस बनाने वाले मटेरियल का सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट है। ग्रीन स्टोन एक तरह की कंक्रीट है जो सिलिका या सैंड की तरह कांच इस्तेमाल करती है। कोयले की राख इस कंक्रीट को बांधने के लिए पोर्टलैंड सीमेंट की जगह इस्तेमाल होती है। फायरप्लेस बनाने के लिए सबसे पहले कंक्रीट मिलाते हैं। कारीगर इन कांच के पिसे टुकड़ों को नापकर इंडस्ट्रियल ब्लेंडर में डाल देता है, वही ब्लेंडर जो बेकरी में आटा मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर इसमें पिगमेंट के तौर पर कोयला डालते हैं, जो ग्रीन स्टोन को उसका रंग देगा। इसके बाद कंप्यूटर से चलने वाला डिस्पेंसर सूखे इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से सही मात्रा में पानी मिलाता है। कंक्रीट को 30 मिनट तक मिलाया जाता है, जिससे ये मिट्टी जैसा लगने लगे।
इनके गोदाम में फायर प्लेसेस बनाने के लिए लकड़ी के ढेर सारे खूबसूरत सांचे हैं। गीले ग्रीनस्टोन को इन सांचों में भरा जाता है। जब कंक्रीट सूख जाता है तो उसे सांचे से बाहर निकाल लेते हैं। ये खूबसूरत मैंटल फायर बॉक्स के बाहर लगने के लिए तैयार हो जाएगा। कारीगरों की एक टीम सांचे को जगह पर लाती है और वो तेजी से इस सांचे में कंक्रीट लगाने का काम करने लगते हैं। इन्हें ये बहुत जल्दी करना होगा क्योंकि ग्रीनस्टोन तेजी से सूखता है। 15 मिनट में ये इतना सख्त हो जाएगा कि इसे भरना नामुमकिन होगा। फिर ढेर सारे ग्रीनस्टोन्स को सांचे के अंदर और ऊपर लगाया जाता है। सांचे में बनी हर दरार और नक्काशी को भरा जाता है। ग्रीनस्टोन को हाथ से इसमें भरने से इसे खूबसूरत रंग और टेक्सचर मिलता है और इसी की वजह से ये असली पत्थर जैसा लुक भी देता है। पहली परत के पूरा हो जाने पर यह टीम कंक्रीट की दूसरी परत लगाने लगती है जो फाइबर ग्लास से बनाई गई है ताकि स्ट्रक्चर को मजबूती मिल सके। कारीगर कंक्रीट की सतह को चिकना करने और उसमें से हवा के बुलबुले खत्म करने के लिए रोलर इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रैवल से इसके सिरे और ऊपरी सतह को बराबर कर दिया जाता है। अब सांचे में ग्रीनस्टोन भरने के बाद ये इस सांचे को दूसरे स्टेशन पर ले जाते हैं जो इस फैक्ट्री के बाहर है। आगे देखिए कैसे कंक्रीट को वेगस की तपती धूप में सुखाया जाता है। रल्म ऑफ डिजाइन के कारीगर लास वेगस में खाली हो रही बियर की बोतलों से कांच का कंक्रीट बना रहे हैं जिसे ग्रीनस्टोन कहते हैं। इसको सांचों में भरकर वो खूबसूरत फायरप्लेस मैंटल बनाते हैं। ये सांचे को बाहर ले आए हैं। इसके फ्रेम में मेटल बार्स भी लगाए गए हैं जिससे अंदर की दीवारों को मजबूती मिल सके। वेगस में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है और ये तापमान कंक्रीट को अच्छे से सुखाने के लिए काफी है। कारीगर सांचे पर प्लास्टिक ढक देते हैं जिससे ज्यादा गर्मी बढ़ सके। 15 मिनट बाद कंक्रीट सूख चुका है और पत्थर जैसा मजबूत हो गया है। कारीगर इंफ्रारेड थर्मोमीटर की मदद से इसकी सतह का तापमान लेता है जो 46 डिग्री सेल्सियस है। अब ये फायरप्लेस सांचे से बाहर निकलने के लिए तैयार है। ये इस सांचे को वापस अंदर ले जाते हैं। विंच की मदद से ये बहुत आराम से मैंटल को उसकी लकड़ी के सांचे से निकालकर जमीन पर खड़ा करते हैं। इस खूबसूरत मैंटल को बनाने में करीब 400 टूटी बोतलें और सिर्फ 30 मिनट लगे। लास वेगस में जिसने भी ये सोचा वाकई जबरदस्त था। टूटी कांच की बोतलों से शानदार बिल्डिंग मटेरियल बनाना और उससे खूबसूरत और सस्ते फायरप्लेस मैंटल बनाना जिनकी मांग दुनिया भर में है। इन मैंटल्स को बनाने की शुरुआत भले ही लास वेगस में हुई हो पर ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहने वाले, ये तो तय है।